सादर जय जिनेंद्र। क्या आप सभी को पता है कि इस बार 14 अप्रैल को क्या आने वाला है इस महीने? तो इस महीने है 14 अप्रैल को महावीर भगवान जी का जन्म कल्याणक। अब मैं आपको बताऊंगी भगवान महावीर कौन थे। वैसे तो हम सबको पता ही है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा कुछ उनके बारे में बताना चाहती हूँ और उसके बाद मैं उनकी लाइफ से रिलेटेड एक स्टोरी भी आपको सुनाऊंगी। भगवान महावीर जैन धर्म के 24th तीर्थंकर थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में समाज के उत्थान तथा मोक्ष की शिक्षा के लिए कार्य किया। उन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया, जो पारलौकिक शिक्षा से ओतप्रोत थी। उन्होंने इस शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य किया। पूर्व समय में जातक कहानी का प्रचलन था, अतः जातक कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा का समाज में प्रचार और प्रसार भी किया। भगवान महावीर का जन्म बिहार के वैशाली जिले में हुआ और उनको मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में हुई। पावापुरी में आज भी उनकी स्मृतियां कण कण में देखने को मिलती है। आज उनके अनुयायी यानी कि हम सभी जैन लोग उन्हें विशेष मान्यता देते हुए उनके प्रति आस्था रखते हैं। भगवान महावीर ने अपने जीवन पर्यंत समाज के लिए कार्य किया। उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति सभी को हो सके, इसके लिए नैतिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया। समाज में आदर्श और उच्च विचारों का समावेश हो सके, एक सामान्य व्यक्ति को भी उसके जीवन और उसके अस्तित्व का ज्ञान हो सके, इसके लिए उन्होंने उपदेश भी दिए। उनके अनुयायी यानी कि हम सभी लोग उनके उपदेशों, कहानियों को आज भी लोगों के समक्ष रखते हैं और भगवान महावीर के ज्ञान को जन सामान्य तक पहुंचाते हैं। तो अब मैं आपको सुनाऊंगी भगवान महावीर की लाइफ से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी। इस कहानी का नाम है जीवन की प्रबल इच्छा शक्ति। एक बार भगवान महावीर अपने शिष्यों के साथ जन कल्याण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण कर रहे थे। उनके शिष्य निष्ठावान थे। ईश्वर के प्रति महावीर के विचारों को जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयत्न किया करते थे। एक समय की बात है, महावीर अपने एक शिष्य के साथ सभा के लिए जा रहे थे। उनका शिष्य कुछ समय से नाराज था, अपने गुरु को गलत साबित करने का अवसर ढूंढ रहा था। सभा में जाते हुए रास्ते में एक जंगल मिलता है, तो उनके शिष्य ने एक पौधे को दिखाकर उनसे पूछा, क्या इस पौधे पर कभी पुष्प लगेंगे? महावीर जी ने कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया। तत्पश्चात उत्तर दिया, हाँ अवश्य लगेंगे। शिष्य ने उस पौधे को उखाड़कर फेंक दिया और जोर जोर से हंसकर कहने लगा, आपको इतना भी नहीं मालूम? अब मैंने पौधे को उखाड़कर फेंक दिया तो इसमें फूल कैसे लगेंगे? महावीर जी ने शिष्य को कुछ भी नहीं कहा। दोनों वहां से सभा के लिए आगे बढ़ गए। बरसात का मौसम था, मार्ग यात्रा करने लायक नहीं था। महावीर और उनके शिष्य सभा स्थल पर ही लगभग एक सप्ताह रुक गए। लौटने का मार्ग वही था जिससे वह गए थे। महावीर अपने शिष्य के साथ उस स्थल पर पहुंचे जहां शिष्य ने उनसे प्रश्न किया था। शिष्य ने उस पौधे को देखा जिसे उखाड़कर फेंक दिया था। वो पौधा हरा भरा और फूलों से भरा हुआ था। शिष्य को आश्चर्य हुआ, इस पौधे को मैंने उखाड़कर फेंक दिया था तो यह वापस कैसे लग गया और इस पर फूल कैसे आ गए? क्योंकि उस समय बरसात का समय था। जल के प्रवाह से पौधे की जड़ों ने जमीन को पकड़ लिया था, जिसके कारण अब वो हरा भरा था। शिष्य के पूछने पर महावीर ने कहा, क्योंकि यह अभी जीना चाहता है, उसके भीतर जिजीविषा व्याप्त है। वो कठिन चुनौतियों में भी अपने को जीवित रखना जानता है। इस कारण वो तुम्हारे द्वारा उखाड़ कर फेंकने पर भी पुनः जीवित खड़ा है। शिष्य ने अपने गुरु की महानता को जान लिया था। उसके मन में जितने प्रकार के विषाद थे वह सब दूर हो गए। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, अपने गुरु पर शिष्य को पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कठिन चुनौतियों में भी स्वयं से हार नहीं मानना चाहिए। जिसके भीतर जीने की इच्छा या कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, वह निश्चय ही विजयी होता है। अगर हमारा मन मजबूत है तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार कर भी अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने पहले महावीर जन्म कल्याणक से रिलेटेड डांस की और रंगोली की वीडियोस भी बनाई हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप उन्हें भी ज़रूर देखें। सादर जय जिनेंद्र।